जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी आज आप सबके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं उपाय क्या लेकर आई हूँ आपके लिए। आपकी कुल देवी, अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न है तो सारे देव खुश होते हैं। अगर आपकी कुल देवी खुश तो सारे देवी देवता खुश होते हैं। अगर आपकी कुल देवी खुश नहीं है तो कोई भी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है। तो कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, कौन है कुल देवी, क्या कुल देवी है, इसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। किसी भी भाई बहन को अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है तो कुल देवी का क्या रहस्य है, कैसे जानकारी आपको मिलती है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हम अपने घर की सुख समृद्धि और सुख की प्रार्थना के लिए सबसे पहले अपने पितृदेव को याद करते हैं। मेरे घर में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले हमें अपने पितृदेव याद आते हैं। उसके बाद अपने घर की खुशहाली के लिए हम फिर अपनी कुल देवी को याद करते हैं। अगर हमारी कुल देवी खुश है तो हमारे घर के में बहुत ही खुशहाली, बहुत ही खुशहाली रहती है। तो उसको कैसे आपको खुश करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारी कुल देवी खुश है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है मैं अभी आपको बता दूंगी। तो कुल देवी के बारे में कैसा पता करें, तो कुल देवी कौन है। कुल देवी है हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा, जो हमारे बहुत पहले तक पूजा करते आ रहे हैं, जो जन्म जन्म तक पीछे से हमारी देवी चलती आ रही है, वो कुल देवी होती है। उसकी ही हम कुल देवता हमारे होते हैं। जैसे हमारे पिताजी हैं और हम उसके, हमारे पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी हुए और उससे आगे उनके दादाजी, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वही हमारी कुल देवी है। उसी की हम पूजा करते हैं। कुल देवी कैसे बनती है, जैसे हमारे दादाजी पहले अगर वाले हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, उसके भी दादाजी हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, फिर हमारे पिताजी हनुमान जी की पूजा करने लगे, आगे हम भी हनुमान जी की पूजा करने लगे। तो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो हमारे जो कुल देवता हुए हमारे हनुमान जी हुए। ऐसे ही हम किसी भी अगर देवी की हमारे माता पिता पूजा करते आ रहे हैं और दादा परदादा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा चलती आ रही है, वो हमारी कुल देवी हो गई। और उसके बारे में हम कैसे जाने कि हम किसकी पूजा करते हैं तो क्यों हमारे काम नहीं बन रहे हैं। अगर हम हर देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हम हनुमान जी की कर रहे हैं, शिव जी भगवान की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता को हम मना रहे हैं और हम कुल देवी को अगर मना नहीं रहे हैं तो हमारी कोई भी पूजा सफल नहीं होगी, हमेशा वो निष्फल होती जाएगी, क्योंकि हम अपनी कुल देवी को नहीं मना रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप अगर काम करने के लिए बैठ जाए तो सबसे पहले हमें अपने पितृदेव महाराज का नाम लेना चाहिए और फिर उसके बाद अपनी कुल देवी का नाम लेना चाहिए। अगर हमारी कुल देवी प्रसन्न है, हमारी कुल देवी राजी है, तो हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा है। अगर हमारी कुल देवी ही खुश नहीं है, हम कुल देवी को ही याद नहीं कर रहे हैं, तो हमें किसी भी देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ये आप आजमा कर देख लो। हम कहते हैं कि हम सभी देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। हमारे घर में परेशानी है, हमारे घर में दिक्कत है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि काम इसलिए नहीं बन रहे हैं, जब तक हम अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को नहीं मनाएंगे तो किसी भी देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर नहीं आएगी। ये हम बता रहे हैं। अगर आपको भी अपने कुल देवी की कृपा पानी है तो एक छोटा सा उपाय, छोटा सा मंत्र आपको बता रही हूँ, जिसके करने से अगर आपको इसको 21 दिन लगातार कर लेते हैं तो आपको कुल देवी का ना भजन करने की जरूरत है, ना पूजा करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ छोटा सा मंत्र, छोटा सा उपाय है, जिसके करने से आप कुल देवी की कृपा अपने ऊपर पाते हैं, कुल देवता की। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह सोकर उठना है। जैसे ही आप सोकर उठते हैं
आपको अगर नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, चाहे आप सुबह जल्दी उठे, चाहे आप देर से उठे, कभी भी किसी टाइम भी उठे, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस टाइम भी उठे तो आपको क्या करना है, आप अपने घर का मेन गेट है, जहां आपका मेन डोर है, जिसके अंदर से आप एंट्री करते हैं, घर से एक बार बाहर जाए। फिर घर से बाहर जाने के बाद आप अंदर आए। आपने घर के सिर्फ बीचों बीच, अपने मेन डोर के बीचों बीच आप खड़े हो जाए। वहां खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक सिर्फ छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, जो आपको सिर्फ एक ही बार बोलना है। उसके बोलने से आपके देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली आ रही है, कितनी कृपा हो रही है माँ अपनी कुल देवी की, अपने कुल देवता की कितनी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आपके हर एक काम बनने लग जाएंगे, कोई भी काम आपका खाली नहीं रहेगा, सिर्फ इससे कि आप अपनी कुल देवी को मना कर चल रहे हैं। फिर आपको पूजा करने की भी जरूरत नहीं है, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मेन दरवाजे के बीचों बीच खड़े होकर हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना करनी है। हे मेरी कुल देवी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, मेरा ये घर में सुख समृद्धि दे। तो आपको क्या करना है, कुल देवी का अपना ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, प्रथम नमामि कुल देव्य रक्ष रक्ष मम परिवारम, शीर्षा नमामि पुण्य पुण्य कार्येषु सफलम भवे। सिर्फ आपको इस मंत्र का एक बार बोलना है। आपको ये मंत्र ज्यादा आपको नहीं बोलना है कि मैं आपको कहूँ कई बार आपको बोलना है, सिर्फ आपको एक बार ये मंत्र बोलना है। मैं एक बार और आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्या बोलना है, प्रथम नमामि कुल देव्यम रक्ष रक्ष मम परिवारम, शीर्षा नमामि पुण्य पुण्य कार्येषु सफलम भवे। हे कुल देवी, मैं प्रथम आपको कुल देवी आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे परिवार की रक्षा करे। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, मेरे सारे कार्य सफल बनाए। ये आपको मैं हिंदी में बता रही हूँ, इसका अनुवाद कर रही हूँ, लेकिन आपको ये मंत्र आप जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको ये मंत्र बोलना है। फिर आप इसको लगातार अगर 21 दिन तक लगातार आपको इसको कर लेते हैं तो आपको देखेंगे कि जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो भी काम आपके बनेंगे। आपकी कुल देवी का पहरा आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर हो जाएगा। क्योंकि कहते अगर हम कुल देवी को न मनाएंगे तो कोई भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले कुल देवी का स्थान सबसे ऊपर होता है। हम सबसे ऊपर कुल देवी को रखेंगे, उसके बाद ही दूसरे देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। सबसे पहले हम अपने मंदिर में पूजा करें या कहीं भी पूजा करें, सबसे पहले हम अपनी कुल देवी को मनाएंगे, उसके बाद हम अपने पितृ देवताओं को मनाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरे देवी देवताओं की पूजा करेंगे। अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा पहले कर रहे हैं, आपने अपनी कुल देवी का नाम नहीं लिया, तो आपकी वो पूजा निष्फल है। आपकी पूजा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी कुल देवी का स्थान सबसे ऊंचा रखें, सबसे ऊंचे पर अपनी कुल देवी को बिठाए। पहले आप कुल देवी को नमस्कार करके उसका आह्वान करके कि हे मेरी कुल देवी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैंने अपना इष्ट इस भगवान को बनाया है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, वो आपके बच्चे हैं, मेरी पूजा को सफल बनाए और मेरी पूजा माँ स्वीकार कराए। इतना ही सिर्फ आपको कहना है। फिर आप चाहे अपना इष्ट हनुमान जी को बनाए, शिव जी भगवान को बनाए, गुरु गोरखनाथ महाराज को बनाए या किसी भी देवी देवता को बनाए, एक बार आप अपनी कुल देवी को मनाकर किसी भी की भी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको 1000 गुना फल मिलेगा। तो करें ये छोटा सा मंत्र और इससे पाए अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद। ये छोटी सी मेरी पूजा है अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि पितृदेव कुल देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर तभी होगी जब हम अपनी कुल देवी को मनाकर चलेंगे। तो करें ये छोटा सा मंत्र और पाए अपने कुल देवी का आशीर्वाद। मेरा चैनल राम जी की दीवानी को सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरी वीडियो अगर आप भाई बहनों को अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, मेरी माँ बेरी वाली गुड़गामे वाली वैष्णो रानी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय हो माँ माता रानी की जय।